नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग माधव निदान का नया अध्याय शुरू करेंगे। इसका नाम है स्वर भेद निदान। तो हम लोगों ने ऐसा देखा है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनका ना आवाज बैठ जाता है। तो यह भी एक व्याधि माना गया है अपने प्राचीन संहिताओं में कि आवाज बैठना ये भी एक व्याधि है, क्योंकि पहले के जमाने में लोग मंत्र का उच्चारण करते थे और फिर अचानक पता चलता था कि आवाज बैठ गई है। तो फिर उन्होंने इसको कंसिडर किया कि एक व्याधि है। तो इसीलिए ना इसका निदान अच्छे से होना चाहिए। और उसके बाद में और क्या होता है कि हर संहिता काल में कुछ कुछ व्याधियां हुई, बहुत ज्यादा प्रचलित थी, मतलब बहुत ज्यादा उस टाइम पे होने वाली व्याधियां थी। अभी आज के जमाने में जैसे कोरोना होता है, फिर ये स्वाइन फ्लू होता है। तो अभी तो अलग अलग व्याधियां हैं। उस जमाने में जो व्याधियां होती थी उनको उस सबको इन्होंने कंसिडर किया है और सब लिखा है। तो अब हम लोग स्वर भेद निदान शुरू करेंगे और आप लोग पढ़िए, मतलब हमारे साथ हम सब पढ़ेंगे, डिस्कस भी करेंगे कि आपने कैसे पेशेंट देखे हैं। तो कृपया आप लोग बताइएगा। तो शुरू करते हैं। स्वर भेद की निदान पूर्वक संप्राप्ति। तो श्लोक नंबर पहला है, अत्युच्च भाषणा विषाध्यनाभिघात संदूषण हे प्रकुपिता पवनादयस्तु स्त्रोतसु ते स्वर वहेषु गताः प्रतिष्ठाम हन्युः स्वरम भवति चापि षड्विधः सह वातादिभिः पृथक सर्वे मेधसा च शयेन च। इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो भी बताया ना एकदम बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है अभी समझना। इसमें बोल रहे हैं कि बहुत ऊंचा बोलने से, मतलब पहले के जमाने में लोग ना क्या करते थे कि बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं। पहले के जमाने में माइक सिस्टम नहीं था, तो लोग ना बिना माइक के ही बहुत ज्यादा जोर जोर से बोल रहे हैं, या वेद आदि का पाठ अध्ययन करने से, या फिर विष का अत्युच्च भाषणा विषाध्यना, मतलब विष अगर कोई पी लेता है उसकी वजह से भी, या ऊंचे स्वर से अध्ययन करने से, या फिर क्योंकि माइक वगैरह का तो था नहीं सिस्टम, तो लोग ना ऐसे ही ज्यादा जोर जोर से बोल लेते थे। अभी कैसे आज ये बोल रहे हैं कि लाउड स्पीकर हटा दो मंदिरों से और मस्जिदों से। तो लेकिन पहले के जमाने में ये सब नहीं था। फिर बोल रहे हैं अभिघात, मतलब अगर कंठ में किसी प्रकार भी चोट लगने से, संदूषण है प्रकुपिता पवनादयस्तु, मतलब अपने अपने कारणों से दोष प्रकुपित हो जाते हैं। और पवनादयस्तु मतलब वात पित्त कफ, ये सब प्रकुपित हो जाते हैं। उसके बाद में बोल रहे हैं कि स्त्रोतसु ते संवहेषु गतः प्रतिष्ठाम। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कोई कठिन पदार्थों के खाने से, वह भी एक, अब तो कठिन पदार्थ खाने से अभिघात हो जाता है। और बल पूर्वक वमन करने से, उससे भी बहुत ज्यादा जोर लगा लगा के, आपके क्लिनिक में भी पेशेंट आते होंगे
ये बहुत ज्यादा जोर लगा लगा के उल्टी करते हैं, उंगली डाल डाल के उल्टी करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे उनका आवाज बैठ जाता है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। इसी प्रकार निज और आगंतुक कारण से प्रकपित वातादि दोष जब स्वरवाही स्रोतों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब स्वर को नष्ट कर देते हैं और मनुष्य की आवाज बैठ जाती है। स्त्रोतसु ते स्वरवेहेषु गताम प्रतिष्ठम हन्यु स्वरम भवति। मतलब स्त्रोतसु तो स्वरवेहेषु, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि जब ये वातादि दोष प्रकोपित हो जाते हैं, तो यह स्वर स्त्रोतों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, स्वर को नष्ट कर देते हैं और मनुष्य की आवाज बैठ जाती है। तब इस व्याधि को स्वर भेद कहते हैं। और यह कैसा है, तो चापे ही षड्विधा सा, मतलब वातादिभि पृथक सर्वे मेदसंच क्षयण सा, मतलब वात पित्त कफ वातादिभि ही 6 तरह का है, तो वात पित्त कफ हो गया। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि सन्निपात से पृथक, और सर्वे ही मतलब सन्निपात से, और बोल रहे हैं मेदसा च क्षयण सा, मेद से और क्षय से। इस तरह से यह 6 तरह का स्वर भेद बताया है। और आप लोग भी बताइए कि आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे होंगे, तो लोग ठंडा पानी पी लेते हैं, फ्रिज का पानी पी लेते हैं, और बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा लेते हैं, और उसके बाद में उनका गला बैठ जाता है। अब हम लोग इसका टीका भी देखेंगे। इसमें बोल रहे हैं कि टीकाकार ऐसे बोल रहे हैं कि प्राणोदान दुष्टि सार्धम्यात् स्वरोच्च स्वर भेदो भवति इति श्वासानंतरम स्वर भेदमाह अत्युच्च भाषण इत्यादि। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि इन्होंने संप्राप्ति थोड़ा सा लिख दिया है, इसमें होता क्या है। तो बोल रहे हैं स्वर भेद में भी हिक्का और श्वास काश के समान प्राण और उदान की विकृति होती है। प्राण वायु और उदान वायु की विकृति इसमें भी होती है, अथवा श्वास रोग में भी स्वर भेद हो जाता है। इन समान कारणों से श्वास के पश्चात स्वर भेद निदान का व्याख्या करते हैं। फिर बोल रहे हैं कि अध्ययन मुच्चे वेदादि पाठ, मतलब अध्ययन का मतलब है कि, और वो भी जोर जोर से अध्ययन करना, तो बहुत ज्यादा जोर जोर से सारे मंत्र की ऋचाएं बोलना, यह भी ये जो है यह स्वर भेद का एक हेतु बताया। फिर बोल रहे हैं कि कंठादिदेशे लघुड़ादिभिरागातः एते ही संदूषण अन्यश्च यथा स्वम वातादि कोपन ही विषम तु सर्वदोष प्रकोपण में। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि कंठ प्रदेश में डंडा से चोट लग गया या कैसे भी चोट लग गया, आगंतुक कारण होते हैं या अपने अपने निज कारण होते हैं, जिसे प्रकोपित वातादि दोष जो होते हैं वह प्रकोप करता है। और विष तो सर्वदोष प्रकोपक ही होता है। तो विष में स्थावर विष हो गया, जंगम विष हो गया। पेड़ पौधों का जो हो गया वह स्थावर विष हो गया, कोई फल खा लिया, विषैला फल लिया कुछ। और जो जंगम विष है, जो एनिमल्स के वजह से, एनिमल्स ने काट दिया और आवाज बढ़ गई, या फिर किसी प्राणी ने दंश कर दिया उसकी वजह से, तो ये जंगम स्थावर विष की वजह से। फिर बोल रहे हैं विष इस प्रकार प्रकोपित दोष जो है वात पित्त कफ, ये स्वर वाइज स्त्रोत 4 स्त्रोतों में अधिकृत हो जाते हैं। स्वर व स्त्रोतस 4 होते हैं ऐसे बता रहे हैं। 2 स्त्रोतस जो रहते हैं स्वर के, उससे इंसान बातचीत करता है, तथा 2 स्त्रोतस से घोष अव्यक्त शब्द निकलता है। ऐसा सुश्रुत संहिता में शारीरिक स्थान में बताया है। जबकि दूसरे ग्रंथों में ऐसा बताया है कि वाणी जो रहती है वो 4 तरह की रहती है। उदान वायु से होती है, वाक प्रवृत्ति प्रत्यनोर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, उदान वायु को बताया। और स्थान उदान से नासा नाभिगलन शरीर वाक प्रवृत्ति प्रत्यनोर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। तो उदान वायु के वजह से नाभि से ये शुरू हो जाता है। तो परा पश्यंती वैखरी और वाणी, तो उसमें परा पश्यंती वैखरी जो है वह अव्यक्त रहता है। नाभि से लेके हृदय तक परा रहता है, फिर हृदय से कंठ तक पश्यंती रहता है, कंठ से स्वर व स्त्रोतसों तक वैखरी रहता है। और जो व्यक्त स्वरूप में हम लोग बोलते हैं, और वो भी मुंह के अंदर में तालू में अगर टच होके जीभ से कोई शब्द निकल रहे हैं, दांत से निकल रहे हैं, ओष्ठ से निकल रहे हैं, तो तालव्य ओष्ठ्य ऐसे शब्द निकलते हैं। स्वर और व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा है। तो अकुह विसर्जना नाम कंठ, रुटु रसा नाम मूर्धा, लुरु तसा नाम दंता, ये जो बताया है ना कि मतलब उपुपाध्यानम ओष्ठो, ऐसे जो बताया है कि अगर हम लोग अ बोल रहे हैं, फिर कख गग बोल रहे हैं, ये सब कंठ से निकल रहे हैं। लुरु तसा नाम दंता, ये दांत से निकल रहे हैं। लुरु हो गया, ऋषि हो गया, ये सब फिर तथ दध, ये सब दांत से निकल रहे हैं। तो रुटु रसानम ये मूर्धा से निकल रहे हैं। ऋषि बोलना है तो मूर्धा से,
ट ठ ड ड ड, तो हम जीभ को मूर्धा में टच करते हैं। तो ये जो वाणी निकल रही है, ये जो है ये वाणी व्यक्त स्वरूप में, ये हमारे दूसरे योग शास्त्र में बताया, या फिर संस्कृत व्याकरण में ऐसा बताया है इन्होंने, पाणिनि का जो संस्कृत है उसमें उन्होंने बताया। योग शास्त्र में भी इसी तरह के कुछ बताए, परापश्यंति व्याखरी और वाणी, ऐसा बताया। लेकिन जो सुश्रुत संहिता में है उन्होंने बोला है कि 4 स्रोतस रहते हैं स्वर वह के, तो 2 से इंसान बात कर रहे हैं और 2 जो है घोष वो अव्यक्त शब्द करता है। इसी को टीकाकार बोलते हैं कि स्त्रोतसु स्वरवहेषु चतुर्थम यदुक्ते यदुक्तम सुश्रुते द्वाभ्याम भाषते द्वाभ्याम घोषम करोति। मतलब स्वर स्रोत होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। 2 से इंसान घोष करता है, मतलब अव्यक्त रहता है और केवल हवा आती है। और द्वाभ्याम भाषते, 2 से हम लोग बोलते हैं, ऐसा बता रहे हैं। सुश्रुत स्वादिष्ठान अध्याय 1। फिर बोल रहे हैं कि भाषण घोषणयोर अल्पत्व महत्वाभ्याम भेदः प्रतिष्ठां स्थितिं वृद्धिं वा स इति स्वर भेदः षड्विधो वात पित्त कफ सन्निपात क्षय मेदोज भेदात। इसका मतलब यह है कि इंसान जब भी जोर से बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। और भाषण और घोष यह भेद है। भाषण तो साधारण आवाज से की जाती है और ऊंची आवाज से व्याख्या या घोषणा करने को, चिल्लाने को घोषणा कहते हैं। दोनों की स्थिति अथवा वृद्धि को प्रतिष्ठा कहते हैं। मतलब अगर घोष भी बढ़ गया और भाषण भी बढ़ गया तो इसकी वृद्धि हो जाती है। इसको प्रतिष्ठा नाम दिया है अपने ग्रंथकारों ने। और यह स्वर भेद, जब आवाज बैठ जाती है, बोला नहीं जा रहा है, कुछ भी आवाज व्यक्त रूप में निकल नहीं रही है, तो ये वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से, क्षय रोग से और मेद से होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे, एक एक भेद के हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ना थोड़ा अपना अनुभव बताइए कि आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं या आप लोगों ने खुद में भी अनुभव किया है क्या कि आवाज बैठ गई, बोला ही नहीं जा रहा है, फिर आप लोग गार्गलिंग वगैरह एंटीबायोटिक खा के गले को साफ किया है, ठीक है, ऐसा आप लोगों का कोई अनुभव है तो बताइए। कंचन मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि? प्रणाम हाँ प्रणाम, बताइए। सर। पेशेंट भी आते हैं और मैंने खुद भी मेरा अनुभव बताती हूँ। मेरे भाई की शादी थी, बड़े भाई की। मैं फाइनल ईयर में थी बीएमएस के। तब सर शादी ब्याह का घर होता है ना, तो हम बहुत ज्यादा बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे गेस्ट होते हैं और बहुत बार चिल्ला के भी बात करना पड़ता है। तो मेरा सबसे पहला अनुभव था, इतना मतलब सीवियर हुआ था सर कि मेरा 3 दिन बिल्कुल भी आवाज नहीं निकला था। मतलब मैं किसी के साथ बात भी नहीं कर पा रही। शादी के दिन बराबर वो आवाज बैठी तो मेरे 3 दिन के बाद ही खुली थी सर। वो भी वो एक मतलब एलोपैथी डॉक्टर ने मुझे कुछ स्टेरॉइड वगैरह भी दिया था उस समय, मुझे याद भी नहीं अभी। पर वो सर फिर 3 दिन के बाद आवाज खुली थी बिल्कुल। मतलब वातज ही था पूरा वो, क्योंकि खाना पीना तो मैंने ऐसे नहीं था ठंडा वगैरह, पर बात बहुत बहुत जोर जोर से बोलना। सब आए घर में तो सबके साथ बात करना बहुत। और मैंने ये कफ वाला भी मेरे में देखा है बहुत बार कि मैं कुछ अगर ठंडा खाऊं या आइसक्रीम खाऊं या फिर मैं बहुत ज्यादा, अभी भी मैंने बहुत मैंगो खाए आधे कच्चे वगैरह ऐसे, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा मेरा गला भारी है और हेड मतलब हेड में ऐसे लग रहा है कि बहुत भारीपन है सर। मैंने मेरे में ही बहुत बार देखा है आवाज का। और मैं क्लिनिक में थी सर, बहुत पेशेंट जिस दिन होते थे ना, तो मुझे शाम तक ऐसे लगता था कि अभी मेरी आवाज बैठने वाली है, क्योंकि कंटिन्यू बात करना, कितना बात करेंगे, एक पेशेंट होने के बाद दूसरा पेशेंट। तो मुझे होता था सर ऐसे बहुत। पर जैसे जब से समझ रहा है ना, तो वो बात बहुत, मतलब जैसे जहाँ पे रुकना है, जहाँ पे कम बात करना है, वहां पे मैंने वो स्टार्ट कर दिया सर। नहीं तो मेरा बहुत बार मतलब पूरा ऐसे गला बैठ जाता था पूरा। और मेरी एक फ्रेंड है सर, अभी उसका सीए ब्रेस्ट का सर्जरी हुआ था 5 साल पहले। तो वो अभी 2-3 दिन पहले ही आई थी मेरे पास। तो उसका कीमो चल रहा था, तो कीमो होने के बाद दूसरे या तीसरे दिन उसने अचार खा लिया, अचार के साथ, क्योंकि उसको दूसरा कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उसकी पूरी आवाज बैठ गई। तो पूरी अभी 3 दिन से उसका आवाज ही नहीं खुल रहा है। सब अपने जैसे गंडूश वगैरह सब बताया मैंने उसको, पर बिल्कुल आवाज नहीं खुल रही है। मतलब ये स्वतंत्र भी होता है और बहुत बार परतंत्र के टाइप भी होता है कि कोई बीमारी है बॉडी में, उसकी वजह से भी आवाज बैठ रही है, ऐसे भी दिखने में आता है सर। जी सर। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। अनुरिता मैम, आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपको दिन भर पेशेंट से बात करना पड़ा और फिर आवाज ही बढ़ गई आपकी? सर
मेरा हेमाटोलिसिस के वक्त में वोकल कॉर्ड जब टूटा था, उस वक्त में मैं काफी महीने तक बात भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज भी सर मुझे स्वर भेद का ऐसा तकलीफ है कि 30 मिनट्स के बाद में मेरी आवाज बैठ जाती है। मुझे सर टूथ जेल या कंठ सुधारक वटी कंटिन्यूस खानी पड़ती है। टीचिंग प्रोफेशन, मेरा जो हेल्थ सेंटर है वो भी और जो हॉस्पिटल है वहां पे भी बातचीत तो ज्यादा होती है, लेकिन बैठ जाती है मतलब मेरी आवाज नहीं निकलती है। काफी बार स्पीचेस और नरेशन, बिकॉज मैं इंटरनेशनल नेशनल ट्रेनर भी हूँ, तो 30 मिनट्स के बाद में, क्योंकि बाहर आपको गुनगुना पानी नहीं मिलता है, काफी बार आप मेरे से बात करते सर सुबह भी मेरी आवाज जो रहती है। तो ये कौन सा स्वर भेद हुआ? क्योंकि मुझे सर्जरी बताई थी सर, लेकिन मुझे सर्जरी से बहुत डर लगता है। वो एक बार बीत चुका है मेरे ऊपर, तो अभी मैं नहीं करा। तो इट वॉज प्रीवियसली इट वॉज पैरालिसिस वोकल कॉर्ड, फिर उसके बाद में उसको ट्रीट वगैरह करके, लेकिन अभी भी 30 to 35 मिनट्स फिर आवाज ही बैठ जाती, बंद हो जाती है। तो उसे खोलना पड़ता है, गार्गल या कंठस्वरकवटी या एक एलोटूथ जेल है, ब्राइट टूथ जेल, उसको खा लेती हूँ मैं। विद इन फ्यू सेकेंड वो, मतलब वो मेरे हमेशा पर्स में रहती है। तो ये कौन सा स्वर भेद हुआ सर? क्या मतलब अगर ड्राइनेस है तो वातज है, अगर वगैरह ड्राइनेस नहीं सर, आवाज बंद हो जाती, मतलब आई कांट स्पीक, वो इट इज ठीक है, कंप्लीट। लेकिन उसमें क्या और सिम्टम क्या रहते हैं, इसी पे नहीं, हम कुछ बात नहीं सर, करें। जब से वो जो खून की उल्टियां वगैरह हुई थी उस वक्त में गला सूज गया था, वोकल कॉर्ड टूट गया था। मुझे सर्जरी बताई थी 1 साल के बाद में, तो तो मैंने वातज नहीं ही कराई होगा, वो। हाँ। वातज ही होगा, वातज ही होगा। ड्राइनेस की वजह, वायु के आपके सारे सिम्टम्स थे ना, पित्त और बात के थे सर उस वक्त तो में। तो दोनों हो जाएगा फिर बात पित्तज। गला जो सूज गया था वो कम्प्लीटली स्वोलन हो गया था, लेकिन उस वक्त में तो सर मतलब मैं ही होश में नहीं थी, तो इट वाज एब्रप्टली ट्रीटेड। लेकिन अभी आज भी ऐसा है कि मतलब इफ यू से मी, मैं अगर कोई लेक्चर भी दे रही हूँ तो आप ऑब्जर्व करना, मेरे राइट हैंड में या मेरे इसके टेबल के ऊपर ये रहता है, फिर वो खा लिया तो विद इन फ्यू सेकेंड खुल जाती है सर। जी। और आप जी लोग को पता होगा कि लता मंगेशकर जी जब भी गाना वाना गाती थी ना, क्योंकि उनको कंटिन्यू गाना पड़ता था, तो वो यष्टि मधु का जो है वो हमेशा हाँ। चूसती रहती थी, हम्म। क्योंकि कंठ है, स्वर भेद ना हो जाए। सर जितना प्रॉम्प्ट अपना आयुर्वेदिक जो ये है, मतलब सुकंटिल है या सुधारक है, या फिर जैसे आपने बताया अभी ज्येष्ठ मधुर, सर उतना आप एलोपैथिक में ऐसे जो आपने बताया एंटीबायोटिक वगैरह, यूजुअली मैंने मेरे वक्त में इरिथ्रोमाइसिन, स्टीरेटन, ये सारी चीजें फेरिंजियल और ये सारी इन्फेक्शन के लिए होता था, लेकिन बिलीव मी सर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप स्वरभेद के जो आप बता रही है ये वाले टाइप्स उस इसमें पेशेंट में। यष्टि मधु तो बहुत अच्छा है कंठ के लिए, क्योंकि वो पूरा म्यूकोजल मेम्ब्रेन को हील कर देता है, और स्वर भेद में भी तो सबसे बेस्ट रहता है। जो सीए पेशेंट आफ्टर ये आते हैं ना, केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी इन ओरल कैंसर, उनका स्वरभेद बहुत टिपिकल रहता है वो। वो किस चीज में पकड़ेंगे? क्योंकि वहां पे सिर्फ स्वरभेद नहीं होता है, आई थिंक आघातज या क्षयज संप्राप्ति होती होगी ना, क्योंकि फिर तो वो इसमें बोला रिवाइव ना, नहीं। क्षयज टाइप भी है, हाँ मेदोज टाइप भी है, हाँ स्थली हाँ, पातज भी है। बराबर। और सर जो ये बच्चों में पौगंड अवस्था में जो रहता है, जो चेंजेस इन टू वॉइस, उसको हाँ, वही हमें डायग्नोज करने आना चाहिए, वातज है, पित्तज है, कफज है। बट सर वो फिर से वो नहीं होती है, फिर से नॉर्मल नहीं होती, बदल जाती है तो बदल ही जाती है उनकी नहीं, वो आवाज। स्वर भेद नहीं होता है, वो तो स्वर चेंज हो जाता है हाँ वही, एडल्टमेंट में। तो मतलब ये पढ़ एडल्टमेंट रहे में थे तो मैं। पहले लड़की की तरह आवाज रहती है, बाद में पुरुष की तरह आवाज हो जाती है, वो तो चेंजेस होते हैं पूरा, वो तो पूरा चेंज, स्वर भेद नहीं बोलेंगे उसको, व्याधि नहीं है, वो तो नेचुरल है। जी। पवन जी कुछ बोलेंगे? प्रणाम सर। प्रणाम। आपका वेट कितना है पवन जी? मेरा सर 64, और हाइट? 57। तो ठीक है ना, हाइट के हिसाब से? हाँ जी, जी। फिट है सर मैं हाँ एकदम। जी। हाँ सर, बहुत सारे केस हम डेली रूटीन टू देखते आते हैं ये स्वर भेद वाले। और इस स्वतंत्र में, जैसे स्वतंत्र व्याधि में, जैसे बहुत जो गाना वगैरह गाते हैं, या पहले लोगों में ये ज्यादा होता था, जैसे वो होता है ना हमारे एरिया में सांग, एक आप समझते हो, सांग एक परफॉर्मेंस होती है, उसमें लोग गाने के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस करते किसी भी उसके, या ज्ञान वगैरह देते थे। उन लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता था।
और लोग बहरे होते हैं सर, उनमें भी देखने को ज्यादा मिलता है, क्योंकि उनको जोर से बोलना पड़ता है, अपना आवाज को ना बड़ी जोर जोर लगा के बोलना पड़ता है। बुजुर्गों में भी सर, ब्याह शादियों में तो अक्सर होता ही है, क्योंकि वहाँ पे खाना पीना कुछ खाया और पानी ठंडा पी लिया एकदम से वहाँ पे। और जो औरतें शादी ब्याह के गीत गाती थी, उन औरतों में तो ब्याह में तो 2 4 5 औरतों को तो जरूर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पर जेंट्स लोगों में नहीं मिलती सर, फीमेल में ज्यादा देखने को मिलती है ये। और इसमें सर आघातज में भी कोई जैसे आघातज कोई गले वगैरह पे लग गया, कोई चोट वगैरह लग गई, उसमें तो होता ही होता है। सीवीए के अंदर जैसे जो हमारे सीवीए के जो पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और जैसा आपने बताया ये इसमें विषजन्य वाले में कई लोग कोई गलत सब्सटेंस अंदर बॉडी के अंदर चला जाए, बहुत सारे लोगों में चोक हो जाता है, बिल्कुल गला ही चोक हो जाता है। और स्नेक बाइट में तो खासकर होता ही है, सबसे पहले स्टार्ट ही चोकिंग ऑफ थ्रोट से होती है। जैसे स्नेक कोई भी बाइट कर लेता है ना, पॉइजनस स्नेक की मैं बात कर रहा हूँ, और वो मैंने काफी सारे पेशेंट देखे सर, उनसे बिल्कुल भी बोला नहीं जाता। और एलर्जी की वजह से जिनको गला बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो कुछ भी खाते हैं थोड़ा सा तुरंत उनको दिक्कत होती है। और जैसे ये सीवीए के पेशेंट होते हैं, उनको ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ती है, या कोई लंबी व्याधि से कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है और उनका ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसी ऐसी देखने को। और सर ये कैंसर वाले पेशेंट, थ्रोट कैंसर वाले पेशेंट जितने भी रहते हैं, वो धीरे 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 करके उनका ऐसी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, उनको यही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, डिस्फेजिया, फेजिया वगैरह, ये सारा मतलब ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। और ओज जो बुजुर्ग लोग होते हैं सर, जिनका एकदम से ओज खत्म हो गया, जैसे एक आदमी बलवान था और उसको किसी व्याधि के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई, वो बहुत धीरे धीरे करके और मतलब बोल भी नहीं पाता है, वो भी एक इसकी स्वर भेद की ही मैं सोचता हूँ उसी में ही आता है। अगर हम उसको अच्छा खाना पीना देंगे तो उसका थोड़ा सा वो बीमारी में सुधार आता है जी। ऐसे ऐसे बहुत सारे पेशेंट सर देखने को। और जो बहुत सारे मोटे लोग होते हैं ना जी, उनमें भी देखने को मिलता है सर, उनकी आवाज एकदम से बड़ा मतलब हो जाती है, जी, फटने भी लग जाती है, और बोलने में भी उनको जिनका गला एकदम से। और थायराइड के अंदर तो क्लासिकल सिम्टम मिलता है, हाइपर थायराइडिज्म वाला पेशेंट होता है ना, मॉर्निंग हावर्स में उसको स्वर भेद का आपको उसको देखेंगे, वो मॉर्निंग हावर्स में अच्छी तरह से बोल नहीं पाता, और जैसे डे निकलता है धूप वगैरह लगती है, और तब वैसे वो वाला पेशेंट ठीक से बोलने लग जाता है जी। काफी सारे सर पेशेंट आते ही हैं इसमें, तो मोटा मोटा सा सीवीए का चोट लगने से, ओज का क्षय होने से, ज्यादा बोलने से, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण आहार लेने से भी उनका गला जल्दी छिल जाता है, और वो ऐसा वो आवाज उनका एकदम से खराब हो जाता है। जी, मैंने बहुत तो अच्छा ऐसे बताया आपने। सर डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं जो आवाज ही बैठ गया उनका? जी सर, प्रणाम। हम बहुत सारे नेता लोग का देखा है, मोदी जी जब 10-10 रैलियां करते हैं तो उनका आवाज पूरा बैठ ही जाता है। जी सर, जी सर। और हाइपोथायराइडिज्म में सर मिलते ही मिलते हैं जी। और सर इसके अलावा जो है जो ट्यूबरकुलर लेरिंजाइटिस वगैरह है उनमें भी हमने देखा है सर। जी। जो ट्यूबरकुलर लेरिंजाइटिस के पेशेंट होते हैं सर, उनमें भी जो है स्वर भेद होता है। जी। और बाकी सर वहाँ कोई कैंसरस पैथोलॉजी हो, इस तरह की दिक्कत हो तो भी सर मिलता है। जी। तो पेशेंट तो सर मिलते हैं। तो अभी आपने और ध्यान से देखिएगा, वातज है, पित्तज है, कफज है, कौन सा टाइप का है, तो थोड़ा और सर इस हिसाब से देखा जाएगा सर जी। हम लोग 1 साल बाद मिलेंगे ऐसे ही मई महीने में, तो हम फिर से माधव निदान फिर से रिपीट पढ़ेंगे इसी टाइम पे 6 बजे से 7। तो आप और अनुभव के साथ आप भी बताइएगा। जी सर, मैं तो सर अभी पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, जो सर्विस की व्यवस्था की वजह से सर जो है तो बहुत इरेगुलर हूँ इस समय से। मतलब प्रैक्टिकल थोड़ा देख लीजिएगा, 1 साल में तो बहुत सारे पेशेंट देख ही लेंगे। जी 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 सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। आप लोगों ने ऐसे देखा है पेशेंट आवाज बैठ गया, बोला ही नहीं जा रहा है? प्रणाम सर। हाँ सर, कैसे हैं सर? बस सही बात है सर। जी। सर एक पेशेंट मेरा चल रहा है सर इस समय, स्वर भेद का ही है, तो सर उसके
वोकल कार्ड पे पॉलिप है सर। पॉलिप है, अच्छा। हाँ, तो लेंजोस्कोपी हुई है तो उसमें सर, और उन्होंने सर्जरी बोली है, तो मैंने सर ट्रीटमेंट दिया तो सर, और गले में दर्द वाला सर था वो, जी और बोल नहीं पा रहे थे, आवाज नहीं निकल पा रही थी। जी हेतु ये सर उनका वो ड्रिंक वगैरह काफी करते हैं। जी। हाँ सर, तो इसमें मैंने सर जो है खादरादी पट्टी दी है, कांचनार गोकुल दिया है, त्रिफला गोकुल दिया है सर, और एजेमाइसिस तेल से उसका गंडूस कराया है। जी तो आराम तो हो गया है सर उन्हें। जी। तो और सर क्या दे सकते हैं? पॉलिप जब भी रहता है ना, तो वो पॉलिप बनता किससे है? तो उसमें मांस की दृष्टि रहती है, तो मांस पाचक दे दीजिए, मेदोपाचक दे दीजिए। ठीक पॉलिप एक तरह से अर्श है ना, कंठार्श, जी अर्श सर। का चिकित्सा देना पड़ता है। तो उसमें आम पाचकवटी दे दीजिए या क्रव्याद्रस, आरोग्यवर्धनी, और पूरा अर्श की तरह चिकित्सा करिए कंठार्श में। जी हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर आयुर्वेद से। एलोपैथी में आप सर्जरी करेंगे, लेकिन संप्राप्ति फिर से बने, फिर से हो जाएगा। जी सर। वात और कफ का जो कंकड़ छाट भी दे सकते हैं सर। हाँ, कंकासव से डायलिटेशन होगा। जी, नहीं कह रहा सर, कंकड़ क्षार भी दे सकते हैं ना सर लोकल। कंकन क्षार भी दे सकते हैं। हाँ, क्षार का सेवन तो करना बहुत अच्छा रहता है, शरण होती हम लोग ये सर जो सर इसमें कंचनार सेरियाटिस गोकुल वगैरह दे में सर देते सकते ही हैं? हैं। है। एक एक करके बोलिए प्लीज। सॉरी सर, मैं ये डॉक्टर सर हम लोग माधुरी कहें बोल रही एक मिनट, फेरिंजाइटिस रवि जी को पहले कंप्लीट होने दीजिए, फिर हूँ। माधुरी अच्छा जी। ओके ओके। जैसे सर एक्यूट फेरिंजाइटिस वगैरह होती है, उसमें भी स्वरभेद होता है, हम लोग सर देते ही हैं। हाँ, आप टंकन क्षार देते होंगे। जी इसमें सर। सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी भी दे सकते जी हैं, सर। लेरेंजाइटिस फेरेंजाइटिस में। जी सर। हाँ माधुरी मैम, हाँ थैंक यू। माधुरी मैम, आप क्या बोल रही हैं? हाँ कांचना सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं बोली कांचनार गोकुल दे सकते हैं सर इसमें? तो सर ने दिया है, बोले ना, दिया है। दिया है? अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। तो वो आ जाएगा फर्क सर उसमें? हाँ, उसमें मैंने त्रिफला बस ऐड गोकुल। किया कि मांस पाचक, मेदोपाचक, आम हाँ पाचक, सर, क्रव्याद्रस, ये सब थे। सूक्ष्म त्रिफला भी अच्छा काम करेगा। हाँ, अर्श की तरह चिकित्सा करना है, कंठार्श। जी। थैंक यू सर। और बताइए, और किसी को कुछ अनुभव है क्या ऐसे पेशेंट? सर जिनको रिकरेंट होता है ना, उनको जैसे मुलट्ठी है, मिश्री है और थोड़ा सा काली मिर्च है, वो मुंह के अंदर रख के ना, जो बाहर जिनको ज्यादा बोलने का अभ्यास करना पड़ता है, ज्यादा बोलना पड़ता है, जैसे आप इतना आपको करना पड़ता है सर, उसमें बोलने से साथ साथ मुलट्ठी, मिश्री, इलायची और काली मिर्च, अगर इसका साथ साथ में वो च्यू करते रहे और उसका रस निकलते रहे, कभी भी फिर से ये स्वर भेद की दिक्कत होती नहीं है। स्वामी रामदेव जी इतना बोलते हैं ना, वो अपने साथ हमेशा रखते हैं वो ऐसा, और वो आपने अक्सर देखा होगा, वो स्वामी जी चबाते रहते हैं, और उनका आवाज कभी बहुत मैंने नहीं देखा कभी उनका आवाज कभी खराब होता है, और इतने घंटे लगातार बोलते हो। हाँ बराबर। और न सबसे अच्छा तो मेरे हिसाब से नस से रहता है, कि नस से ले लिया, हमेशा स्नेहन होते रहा गले में, फिर वो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है क्या, कुछ बताना है अनुभव? सर नमस्कार। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद जो लैरिंजाइटिस होता है वो स्वरभेद हो जाता है, हाँ, वहाँ डोज के हिसाब से कैसा देखा जाएगा? वही स्वर भेद ही हो रहा है ना, वहां पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके बाद हो तो रहा है। पित्त का चेंज ये होगा? तो आप ये वातज भी हो सकता है, ड्राइनेस अगर बहुत ज्यादा है, अगर वहां में दाह वगैरह है, तो फिर पित्त वाला है। वो तो हम कोई भी इन्फ्लेमेशन है, लेकिन Symptoms वात पित्त का सिम्टम के हिसाब से कर सकते हैं। जी एक ठीक डॉक्टर शशि मैम बोल रहे हैं कि मर्म करना है, तो कंठ के लिए कौन से मर्म का प्रयोग करें? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सर आसान होता है, मुंह को सिर्फ फुलाना और पिचकाना होता है, और मतलब 15 बार कर लीजिए जब प्रॉब्लम है। नॉर्मली आप उसको 5 बार कर सकते हैं। और कैसे कैसे, जी किसको फुलाना है, किसको? मैं करके दिखाती हूँ। रुकिए, आप लोग देखिए, शशि मैम बहुत अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि ना ये सारा चीज हमें टेक्निक मालूम होना चाहिए। ये देखिए सर, मुंह ऐसे ना, ऐसे, तो सिंपली मुंह फुलाया हमने और छोड़ दिया, ठीक है। जी, ये हो गया एक ये, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर। दूसरा टंग निकालना, ठीक है सर। जी, तो ये है कंठ के मर्म। जी। अच्छा, अभी पता चला कि काली माता जीभ निकाल के क्यों रखती थी, हाँ, आपका जोशी सर पढ़ाते हैं ना,
तो कंठ में कोई भी परेशानी हो या इस रीजन में तो फेस वगैरह के कुछ और परेशानियां होती है तो फेस के मर्म करते हैं साथ में। और कंठ के कोई मर्म वैसे डायरेक्ट नहीं छिड़ते, तो इनडायरेक्टली यही 2 तरीके हैं कि एक मुंह को फुलाना पिचकाना जो है, और जैसे देखिए फ्लाइट वगैरह में जब ट्रेवल करते हैं तो लगता है कि स्टेकिन ट्यूब में कुछ हो रहा है, तो उस टाइम भी ये चीज करिए तो बहुत अच्छा सा रिजल्ट जी, आता है। आप फ्लाइट में आपको भी हुआ है क्या? जब हम पुणे से दिल्ली जाते हैं ना, जब भी वो एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं तो वो एल्टीट्यूड में ना कान बंद हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। सर वो कान मेरे से बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें होता है कि कई सारे प्राणायाम करने पड़ते हैं, जिसकी प्रॉब्लम रहती है उन्हीं लोग को होता है, नॉर्मली हर किसी को नहीं होता है। नहीं, सबको होता है, सब ऐसे कान पकड़ के दुख। और वो नहीं, जब कुछ पुणे से लोगों को दिल्ली से पुणे आते हैं तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ से दिल्ली जाने में जरूर होता है। नहीं, मेरे को लगभग फ्लाइट में होता है, तो इसीलिए मैं साथ में नहीं मतलब बहुत रेयर जाना पसंद करती हूँ, बट दूर है तो जाना ही पड़ेगा जहाँ पर भी, या कभी इमरजेंसी है तो ये प्रॉब्लम मुझे ज्यादा होती है। तो वहां पर होता है, अगर आपकी स्टोकिन ट्यूब हेल्दी नहीं है तब ये प्रॉब्लम सर ज्यादा होगी, जी। ये तो चीज मैम होती है। करेंगे रोगान तक का प्राणायाम कर ले, मुंह में ऐसे आपने जैसे किया, नाक को बंद करके हवा कानों से निकाले, करें रोगान तक। जी। हाँ, वो सब सारी चीजें हम लोग करते हैं, लेकिन जैसे ये सर ने मर्म बताया, तो मर्म का क्या है कि डेली जैसे मैं योगा करा रही हूँ तो उस वक्त मैंने पेशेंट को भी करा दिया और मेरा भी हो गया, और बहुत सिंपल सा है। तो जब उसको साल 2 साल लगातार यूज करेंगे और पूरा फेथ है सिस्टम के साथ, तब रिजल्ट ज्यादा आता है। जी। और तो बहुत सारी चीजें और फेस की झुर्रियां भी खत्म करता है, जिनको अपना स्मार्टनेस दिखना है ना, जिनको मतलब फेस पे ऐसा लगता है वो बूढ़ा नहीं दिखना, तो इसको करे तब भी बेनिफिट होता है, मतलब सर, तो झुर्रियां आप नहीं बताओ, आती। कान वाला करके हैं जी? कान में हाथ डाल करके जो करने को बोल रहे हो आप? कान में हाथ नहीं सर, मैं 1 मिनट, मेरे को सर मैं बताऊंगा अभी। रुकिए, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। और 1 मिनट। शशि मैम, आप क्या खाना पच नहीं रहा है क्या? रवि सर ने चैट बॉक्स में लिखा है कि आपको सामता है जीभ में, सर ने देख लिया। हाँ, अभी मैं सोकर उठी हूँ जस्ट, मतलब बिस्तर अभी मैंने छोड़ा है, तो होगा, हो सकता है। अच्छा, हम्म। ठीक है। पवन जी को हम लोग स्पॉटलाइट करते हैं। और सविता मैम, आप कुछ बता रही हैं? जी सर, प्रणाम सभी को। बताइए। सर, हाँ उस जी सर, साथ में अंशमर्म भी करना है, सर ने बोला था। कैसे अंशमर्म के साथ, अंशमर्म कैसे करते हैं? सर अंशमर्म का अंशमर्म का, सिंपली ये होता है, जी। हाँ ये शशि मैम बता देगी अगर उनको स्पॉटलाइट ये सेकंड है फिंगर ऑलरेडी। जहाँ पे पड़ती है वहां पर उसको दबाना है। अच्छा। हम्म। पवन हाँ, जी को कौन उधर सर थोड़ा बताइए प्लीज। हाँ, क्या बोल रही हैं? पवन सर दिखाने वाले थे ना। पवन सर की उधर सुबह ज्यादा हो गई है, हमारे इधर कम हुई है। हम लोग थोड़ा बॉम्बे के पास है ना, तो हमारे इधर इतना साफ नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, पवन जी बताइए। हाँ सर, मेरे को करो स्पॉटलाइट। कर दिया है? वीडियो ऑन है सर मेरा। कर दिया मैंने। अब आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं। सर जैसे हवा भरते हैं ना मुंह के अंदर, उसमें फिर नाक को क्लोज करे और वो हवा को कानों से निकालने की कोशिश करे ऐसे। ऐसे रोक के फिर अपना राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास निकाले, श्वास ले, नाक को बंद करें, ये। अरे वाह, सर की तो होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। आपने टैटू भी बनाया है ओम का हाथ पे? जी सर, बनाया है। सर फिर से बताइए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हवा लेने की। तो पहले ऐसे करना है, कमर सीधी करके बैठे, आंखें बंद करके बैठे, ध्यान आगे चक्कर पर रखे, लंबा गहरा श्वास ले। श्वास लेने के बाद श्वास को अंदर रोके रखे, नासिका को बंद करे और जो मुंह के अंदर हवा भरते उस हवा को कानों से निकालने की कोशिश करे। जैसे आपका श्वास निकलने को हो जाए, मतलब जितनी देर तक आप श्वास होल्ड कर सकते हो उतनी देर तक होल्ड करें, और फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकालें। ये कर्ण रोगांतरक है प्राण। जिनको ऊंचा सुनता है, बहरे कम सुनाई देता है, जिनको मैम ने कहा ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, और उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। जिनका और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, जो लोग जिनके कान टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ज्यादा बहता है,
उन लोगों को थोड़ा सा धीरे करना चाहिए, और जो हार्ट पेशेंट रहते हैं ना, उन लोगों को कम मात्रा में धीरे धीरे करना चाहिए, ज्यादा श्वास का होल्ड नहीं करना चाहिए, जैसे कार्डियक जो पेशेंट होते हैं। लंबा गहरा श्वास ले, कमर सीधी करे, ध्यान आगे चक्कर पर रखे, लंबा गहरा श्वास भर के। आपके जो कानों के जो ढक्कन है ना, आपको ऐसे लगेगा जैसे अंदर का पूरा मिडल ईयर का पूरा एक्सरसाइज होता है इसमें। जितनी भी हमारे मिडल ईयर्स के जो ऑर्गन रहते हैं वो पूरा स्वस्थ होता है इसमें। थैंक यू सभी लोगों का। और आपके बारे में देखिए चैट बॉक्स में सब लोग लिख रहे हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, हैंडसम है। देखिए सब लोग क्या क्या लिख रहे हैं। थैंक यू सर। जी, आपका प्रसन्न चेहरा देख के सबको खुशी हुई, दिल से खुशी हुई। स्मार्ट लोगों को स्मार्ट ही नजर आते हैं दूसरे लोग। जी जी। ये सरोज मिश्रा जी आपने कुछ लिखा है, आप क्या लिख रहे हैं? आप कृपया बताइए मिश्रा जी। सर इसको कर्ण रोगांतक प्राणायाम को वालसाल्वा मैन्यूवियर भी बोलते हैं, ऐसा लिखा है। अच्छा, कर्ण रोग को। देखिए डॉक्टर रवि कर्ण कुमार सिंह रोगांतक जी अभी प्राणायाम। भी लिख रहे हैं कि पवन सर का बॉडी मेंटेन है। देखिए सब आपके फैन है सर, पवन जी सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सभी। सर थैंक यू। सरोज मिश्रा जी आप क्या बोले, एक बार फिर से बताइए मिश्रा जी। हाँ सर, कर्ण रोगांतक प्राणायाम को प्राणायाम को वालसाल्वा मैन्यूवियर, हाँ वालसाल्वा मैन्यूवियर बोलते हैं। कैसे कैसे करते हैं आपके हिसाब से? नाक बंद करते हैं, मुंह बंद करते हैं, मुंह में पूरी हवा भर देते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जी लेकिन बाहर निकलने नहीं देते हैं, तो वो यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है अंदर, उसके थ्रू वो कानों को खोल दिया करता है। इसी को वालसाल्वा मैन्यूवियर या कर्ण रोगांतक प्राणायाम कहते हैं। आप करते हैं क्या सर सरोज मिश्रा जी? जी करके पहले दिखा योगा वगैरह करता हूँ तो आप करता। अपने मेथड से करके दिखा सकते हैं अभी? अभी नहीं कर सकता सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये वर्टाइगो में भी काम करता है सर। वर्टाइगो हो, कान की कोई प्रॉब्लम हो, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हो, और जिनको फेस पे झुर्रियां ज्यादा आती है, उसके लिए, अपने कानों को स्वस्थ करने के लिए, अपने तालू रीजन को स्वस्थ करने के लिए, अपने दांतों को भी स्वस्थ करने के लिए, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए इस पे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सविता मैम बोल रही है भ्रामरी प्राणायाम, वो कैसे करते हैं कृपया बताइए। मेरे पास स्पॉटलाइट करो, मैं करता हूँ। हाँ ठीक है, आप दिखाइए। मालूम है लेकिन एक बार आप लोग बताइए, क्योंकि मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। स्पॉटलाइट करता हूँ, सब लोग कर ही लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। पवन जी बहुत अच्छा योगा टीचर है। सर देख, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। कमर सबसे पहले तो मेन पोजीशन होता है सीधासन, सुखासन, पद्मासन, जिस भी आसन में जिसको कंफर्ट लगे वैसे आसन में बैठे, कमर सीधी करके रखे, अंगूठे से कानों के ढक्कन को बंद करे, एक उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, जीवा, होठ और दांतों को परस्पर मिलाएं और जीवा को तालू में रखे, लंबा गहरा और श्वास भरते हुए ओम का मन ही मन उच्चारण करे, भमरे की तरह आवाज करे। मेरे साथ शुरू करें। कानों के ढक्कन बंद करें, कमर पहले पोजीशन में बैठे, सीधासन, सुखासन, पद्मासन में, कानों के अंगूठे से ढक्कन बिल्कुल टाइटली बंद करें, एक उंगली माथे पर, 3 उंगली आंखों पर, लंबा गहरा श्वास भरे, होठों को मिलाए, दांतों को मिलाए, जीभा को तालू में लगाकर 3 बार ओम का लंबा गहरा उच्चारण करें। शुरू करें।
वापिस दोनों हाथों को परस्पर रगड़े, घर्षण पैदा करें। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाए, अपने फेस पर लगाए और धीरे धीरे आंखों को हथेलियों के नीचे टिमटिमाते हुए आंखों को खोले और सुंदर संस्कार के दर्शन करें। नमस्कार सभी को। थैंक यू पवन सर, बहुत बहुत अच्छा। हमारे पवन सर मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आशा जी आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? हाँ जी सर, सभी को शुभ प्रभात। सॉरी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। जैसे पवन सर ने बताया, बहुत ही अच्छा बताया भ्रामरी प्राणायाम। तो जैसे हम मुख रोगों में, कर्ण रोगों में, तालु रोगों में गंडूश का जो प्रयोग करते हैं ना सर, तो उसके पीछे भी यही सिद्धांत है कि किसी भी ऑयल का या किसी भी घृत का कवल गंडूश धारण करने के लिए भी कर्ण, जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिनिटस वगैरह जो रोग रहते हैं उसकी चिकित्सा में भी यही सिद्धांत काम करता है। मुख के अंदर पूरा जैसे मुख पूरा अलिप्त हो जाए, लिप्त हो जाए और उस मुंह में बिल्कुल हवा घूमने की भी जगह न रहे, वहां तक कवल का धारण करे। रोगानुसार आप चूज कर सकते हैं, घृत, तेल, क्वाथ, कषाय कुछ भी, और उसे पूरे मुंह में घुमाए। उस समय अगर आपने ओम का उच्चारण, जैसे ये भ्रामरी का सिद्धांत है, ओम का उच्चारण मनोमन करना है, उसी प्रकार से मुंह में पूरे द्रव्य को घुमा के निकाल देना है अपनी क्षमता अनुसार। तो उससे भी सर जो कर्ण रोग है, तालु रोग है, मुख रोग है, उसमें काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है जी। उसमें यूजुअली क्या क्या मेडिसिन यूज कर सकते हैं कवल गंडूश में, आप बताइए। सर जैसे आप फॉर एग्जांपल मुखपाक ले लीजिए। अगर आपको मुखपाक है तो आप हमें तो पता है कि मुखपाक की जो भी कारण है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, तो पहले उसके चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार जो भी आते हैं, जैसे कि यष्टि मधु हो गया, या फिर तांबुल पत्र हो गया, जाति पत्र, जात्यादि घृत, जात्यादि तेल, शतावरी घृत वगैरह को आप क्वाथ में या तेल के स्वरूप में भी यूज कर सकते हैं। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। वंदना मैम आप आज कुछ नहीं बोल रही हैं। वंदना मैम आप क्या मंदिर में है? उस दिन आप बोली थी कांट स्पीक, तो क्या हो गया था आपको? नहीं भैया जी, मॉर्निंग में ना थोड़ी सी बिजी थी और रात में अगर जरा सा भी स्वीट खाए तो वो जो कफ आवृत हो जाता है, उस तरीके से मॉर्निंग में उठने के बाद फिर व्योषादि वटी, खदरादि वटी, यह जोर से जैसे गले में से बलगम निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए हो जाता है। और मैं जो है थोड़ा बाहर थी आज, थोड़ा सा लेट हुई क्योंकि रात में विनायक लेट तक पढ़ता रहा, तो फिर मैं इसीलिए पूजा आपकी कर बेटा तो यूएसए में है ना? नहीं, वो इंडिया आया हुआ है ना आजकल। और आपने कहा था नस से दे रही हैं आप उनको? जी, नस से स्टार्ट कर दिया, शिरोधारा, नस्य, सर्वांग, अभ्यंग, बस्ती, सभी कुछ चल रहा है उसका। तो नस से कितना दे रही हैं, कितना मात्रा में? नस से अभी कम दे रही हूँ जी, क्योंकि वो उसको दे रही हूँ अभी 6 ड्रॉप्स ही दे रही हूँ। अच्छा, लेकिन ठीक है ना, आप दे रही हैं तो थोड़ा माइंड पे स्ट्रांग हो जाएंगे माइंड से। हाँ, अभी तो जब ये जाएगा यहाँ से तो नस ही रह जाएगा ना। हाँ। सर्वांग अभ्यंग अपने आप करेगा और नस से जो है वो लेगा, बाकी सब चीजें मैं विड्रॉ कर लूंगी। जी तो यही है। और ये मॉर्निंग में जैसे होता है कभी तो व्योषादि वटी, खदिरादि वटी, या कंठ जितने भी हैं औषधियां का कवल, ये बहुत अच्छा रहता है। और केवल टंकण, अगर विशेष परिस्थिति में अगर कफ लग रहा है तो केवल टंकण जो है जवान पर रख के थोड़ी देर चूसने से, या काली मिर्च 1 या 2 काली मिर्च मुंह में डाल के रखने से, और मुलेठी तो जैसे पवन सर बोल रहे थे, जितने भी वोकलिस्ट हैं वो अपने उसमें रखते ही हैं मुलेठी। अभी हमारे यहाँ अनुराधा जी आई थी, वो भी रखी हुई थी, और मुलेठी सभी लोग रखते हैं, और मुलेठी को मुंह में रख के उसको धीरे धीरे चूसते हैं, तो ये अच्छा रहता है इसमें। पर मुझे वैजी होता ही है बचपन से, क्योंकि जैसे अगर ज्यादा बात की तो वात की वजह से होएगा, उसमें फिर जो है हल्का सा घी और ये मुंह में डाल के फिर अच्छा रहता है। या फिर ये रात में अगर हल्का सा स्वीट खाया तो ये मॉर्निंग में होता है, इसलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ ये। लेकिन बहुत बोलने से जो बैठने वाला है ये ज्यादा कॉमन है। जैसे अभी एक मैडम बता रही थी ना कि शादी ब्याह में अक्सर हो जाता है कि बाद में जितने भी लोग हैं वो गले की खुसखुसाहट से ही बातें करते, सारे के सारे सबके गले बैठ जाते। जी भैया जी।
और वंदना मैम, आप वो मांसपाचक वाला कुछ बता रही थी कि वो सबको एक्सपीरियंस। हाँ, क्योंकि ऐसा हुआ था कि एक नोन टू पेशेंट था, मतलब मांसपाचक रखा था, मेरे दिमाग में आया तो हरीतिकी और सैंधव, इसका दोनों चीजों को का उसका लंबा लेप लगाया, और मैंने जो है उसको पहले रक्तपाचक दिया, उसके बाद क्या सीधे मांसपाचक। तकलीफ क्या था? तकलीफ क्या था? उसके बैक पे जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर एक स्वेलिंग थी, मतलब सिस्टिक थी वो, और कहीं भी उसके मुंह नहीं था, और जैसे सिस्ट होती है ना इनकैप्सुलेटेड टाइप, इस तरीके की थी। तो वो डरा हुआ था कि ये कोई स्पाइन में कुछ हो रहा है और आगे प्रॉब्लम होगा ये, तो मैंने कुछ नहीं किया, उसके बस केवल पेपर प्लेस्ट मंगाया, हरीती की चूर्ण दिया था और सेंधा, और उसको बोला कि इसको मिक्स करके सरसों के तेल में कुछ नहीं है तो पानी में ही उसको मिक्स करके बस लगा के रखना है, और कुछ दिन रक्तपाचक देके सीधे फिर मैंने उसको मांसपाचक चलाया, तो धीरे 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 करके वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया, उसका मैंने फोटोग्राफ भी लिया है। आप दिखाइएगा ग्रुप में। जी, और उसके बाद मैम एक लेप को क्या पेशेंट, लगाया? सॉरी मैम, लेप क्या लगाया आपने, फिर से बस बताइए। केवल मैडम हरीतिकी थी मेरे पास, तो हरीतिकी चूर्ण हाँ, लगाया था, थोड़ा अच्छा, सा शुंठी मिला के, हाँ, पाचन के लिए। हाँ हाँ, और एक थी उसके सुप्रा क्लैविकुलर, एक छोटी सी नोड थी, एक्चुअली लिम्फ नोड ही थी वो, जो कि वो हो गई होगी कभी, रह गई, जैसे कभी गले में बहुत ज्यादा, वैसे तो होती ही है, पर गले वगैरह में कभी कोई इन्फेक्शन हुआ तो कोई ना कोई नोड कभी रह जाती है, तो इस तरीके का था, वो भी डरी हुई थी, उसको भी मैंने मेरे पास मांसपाचक था, मैंने कंचनार भी दिया, ना कि उसको वरणादि भी दिया था, कचनार भी दिया, पर मांसपाचक मैंने उसको विशेष रूप से दिया। और उसके बाद फिर उसका प्रेगनेंसी हो गया, तो मैंने अभी सब दवा विड्रॉ कर लिया है, तो अब उसका जो लघु मालिनी वगैरह ये सब दे रही हूँ। मांसपाचक का बहुत बढ़िया, मैंने मतलब ऐसे ही दे दिया यूं ही अच्छा ऐसे था। ही दीदी है, आप बहुत इंटेलिजेंट है। आप तो हनुमान जी हैं कि आप कुछ भी जड़ी बूटी की तरह कोई भी दे देंगे, लोग ठीक ही हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने देख के दिया था वैजी, और अभी मांसपाचक खत्म भी हो गया, मैंने बाकी तो मंगाया आपसे, मांसपाचक लिखा नहीं उसमें, तो मैं भेज वही। दूंगा, मैं भेज दूंगा। और जी कितना 1 बीडी देती हैं कि 2 बीडी, कितना देती नहीं हैं? वैजी 2 बीडी देती हूँ। जी। हम्म, और आप लोग को कोई मालूम भी ही है। रक्तपाचक जो है वो 2 बीडी से कम नहीं देती वैजी जी, आपका। क्या है ना, वंदना पाठक मैडम का ना हीलिंग हैंड्स है, मतलब ये किसी को भी दवाई देती है ना, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। जी। अभी तो परसों वैजी एक हमारे फैमिली में ही लड़की है उसकी मैरिज तय हुई थी, वो कहीं पर जाके फेशियल करा के आई पार्लर में, जी। और उसका पूरा फेस सूज गया बुरी तरह और रेड हो गया एकदम। क्या कुछ तो फिर केमिकल लगाया था क्या फेशियल अब में? ये पता नहीं ना जी, अब तो केमिकल लगाते ही हैं ये लोग, जी। तो फिर उसका फिर 2 ही दिन का टाइम था, तो फिर चरख खोली, उसमें से वर्ण औषध और जितने भी विष वाले थे वो सब मिला के, अगर उसमें से जो मिले तो उसको नीम मिला, हल्दी मिला और चंदन मिला, बस उसका लेप लगाया, वो तीसरे दिन बढ़िया एकदम अच्छे से तैयार होके थैंक यू कर रही थी। तो अपने जो क्लासेस होते हैं उसे वो एक ड्राइव हो गई है ना कि फटाफट संहिता खोलो और उसमें से प्रैक्टिकली थोड़ा सा पढ़ो, उसकी हेतु समझ में आ जाए, उसके बाद मेडिसिन निकाल के उसको दे दो, जो भी पॉसिबल है, सारे बहुत सारे हर्ब्स हैं उसमें से, जो पॉसिबल हर्ब है वही दे दो, तो बहुत अच्छा हो रहा है वैजी इससे। वही तो, हम केवल सुनते भी रहते हैं ना तो दिमाग में क्लिक हो जाता है कि हाँ इसमें ये दवाई, इसमें ये दवाई। और इसमें वैजी जो स्वर भेद का है, तो मेरा जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व पैरालिसिस का पेशेंट था, उसकी वॉइस चली गई थी, मैंने पहले शेयर किया था, तो उसको भी जितने भी कंठ हैं औषधियां, तो उसमें से निकाल के मैंने दिया था, तो उसको हंसपदी पानक दिया था, और बाकी की चीजें कवल गंडूश धारण करने के लिए बोला था, और बाह्य भी अभ्यंग स्वेद उसका कराया था, तो उसकी भी आवाज भी आ गई थी, और उसके बाद वो गुटकने भी लगा था। तो बहुत सारे हैं सर, पॉलिप का जैसे अभी बताया, तो पॉलिप का मैंने जो केस देखा था वो तो सर्जरी हो ही गई थी, उसके बाद उन्होंने बताया, बट पॉलिप एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके अंदर की आवाज चली जाती है, और उसके बाद बहुत मतलब 90% तो मॉडर्न अगर है तो वो यही कराते हैं कि सर्जरी कराते हैं, उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी के लिए पॉलिप को भेज के फिर देखते हैं, अगर वो कैंसरस है तो
उसको केमो वगैरह देते हैं। तो अभी एक सर ने शेयर किया है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि उसको इनिशियल फेज में अगर ये काम कर जाता है अपना कवल गंडूश और जो आपने अभी बताया अच्छा कि हाँ, गंगवार सर अभी बता रहे थे, तो कवल जी, गंडूश जी। भी ऐड कर सकते हैं। जी, जी, उसमें कवल गंडूश और उसमें अर्श की जो चिकित्सा आपने बताई, ये शुरू में प्रारंभिक अवस्था में ही कर लेने, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो उसका फ़ॉलो-अप अगर वो सर बताएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। हाँ, गंगवार सर आप कृपया बताइएगा कि क्या रिजल्ट आया। ठीक है। जी वैद्य जी, थैंक यू वैद्य जी। हाँ, अपने यहाँ के सब चिकित्सक बहुत अच्छा अनुभव बताते हैं, बहुत अच्छा, सबको यूजफुल रहता है। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। नमस्ते वन्ना जी, वन्ना मैडम, आपसे जी एक मैडम। प्रश्न था। आपसे एक प्रश्न था। जी मैम। आपने जो हंसपदी पानक बताया, तो जी। उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, आप बता सकती हैं प्लीज? हाँ, वो जो कैसे जब उसने बनाते पिया, हैं? जी। हाँ जी, नहीं वो पानक बना बनाया लिया था मैडम मैंने। ओके। कौन सी कंपनी का आता है मैडम? मुझे एकदम याद नहीं है, मैं आपको, मेरे पास अभी थोड़ा बचा भी रखा हुआ है, तो मैं जी, देख के ग्रुप पे डाल दूंगी मैम। मैंने ठीक है, याद पता नहीं मुझे, मैंने लखनऊ से ही मंगवाया था, ओके। तो और मैं आपको डाल मैं दूंगी ग्रुप में, अभी बचा भी है एक। जी, थैंक यू। और एक प्रश्न था, जैसे आपने पॉलिप के बारे में बताया, तो क्या यही चिकित्सा हम गॉल ब्लैडर पॉलिप में भी कर सकते हैं क्या? ये तो मैडम ये तो आप सर से पूछिए, क्योंकि जब भी पॉलिप है या इसी तरीके का है तो उसमें हम लोगों ने अर्श की चिकित्सा करके सच में लाभ तो देखा ही है, लेकिन गले में जो ये पॉलिप है इसका चिकित्सा मैंने नहीं किया। मेरे पास जो जी, पेशेंट आया उन्होंने ऑपरेट करा के हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज दिया, और बाद में उनका कैंसरस निकला, तो वो केमो पे थे जब मुझे वो केस मिला। तो जी, हाँ, जो अभी सर बता रहे थे गंगवार सर कि उनके पास एक पेशेंट आया और उन्होंने उसके ट्रीटमेंट दिया है, तो उसका फ़ॉलो-अप हम लोग देख सकते हैं। बाकी जो गॉल ब्लैडर वाला है उसके विषय में आप वैद्य जी से पूछिए। मैडम गॉल ब्लैडर हमारे बीच पॉलिप में का आप गॉल ब्लैडर जी पॉलिप मैडम, में मैडम आप जो क्योंकि स्थान जो है वो रक्त धातु का मूल जी, स्थान है और वहाँ पे अवरोधात्मक संप्राप्ति रहती है, तो आपने वहाँ पे बस्ती रक्तपाचक गण और उसके साथ में उसके जो भी हेतु है, जैसे भी जी, मेरी जो ये पेशेंट है वो नाइट में ज्यादा जागरण, उसके बाद में तीक्ष्ण विदाई हेतु ऐसे थी, तो उसका गॉल ब्लैडर पॉलिप जो 2 महीने में ये हुआ था, तो उसको जी, जो भी है वातज्ञ चिकित्सा और पित्त चिकित्सा दी थी। पर्टिकुलरली मैंने कुटकी और उसमें चिराई का भी चलाया था। रक्त पाचक रस देने से भी ठीक हो रक्तपाचक, जाता है। हाँ हाँ हाँ। जी, और जी दूसरा मैडम, चीज ये कि उसको मृदु विरेचन पे हमेशा रखो, क्योंकि उनका क्या रहता है कि इट इज ऑलवेज कि बाद में वो कोलेलिथियासिस या कोलेसिस्टाइटिस में कन्वर्ट होता है गॉल ब्लैडर पॉलिप, जी, जी मैडम, और हाँ, पेशेंट का, हाँ, तो आप उसको मृदु स्रवंसन या एक अच्छा विरेचन देके फिर मेडिसिन सर आप चलाते हो तो गॉल पित्तज ब्लैडर ग्रहणी पॉलिप की अभी। तरह चिकित्सा करेंगे पित्तज ना तो ग्रहणी फिर की तरह, अच्छा हाँ रहेगा। सर, मुझे भी यही लग रहा था कि पित्तज ग्रहणी की तरह चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन साथ में थोड़ी अर्श का भी मुझे अर्श माइंड में आ वहां रहा था। वहां पे अर्श नहीं सोचना है, रक्तवस ओके, त्रुतस के मूल स्थान के पास में है, राइट। यकृत के पास में है, तो वहां पे रक्त पाचक ये सब दवाई देनी। पित्त की उसमें फल हाँ, त्रिकादि क्वाथ का इसमें रोल रहेगा क्या सर? हाँ क्योंकि रहेगा, यकृत प्लीहा 100% है ना? रहेगा दे सकते हैं मैम। जी। ओके, उसमें मैम क्या होता है, वात कफ संप्राप्ति होती है मोस्टली क्या होता है, वो कफ ने मार्ग अवरोध कर लिया होता है और जी, वात का वहां पे सूक्ष्म गुण बढ़ता है। जब वात सूक्ष्म होएगा क्या करेगा, वो फैलेगा। जी, कफ ने अवरोध कर दिया और वायु हल्की होकर जैसे फैलेगी तो वो ऑर्गन को फैलाएगी ज्यादा। जी। हाँ, तो हाँ, तो उसमें हमने मैंने सर फ्लजिंग वगैरह भी देखा है, मैंने उनकी सोनोग्राफी करवाई थी, तो उसमें अभी तो प्रारंभिक अवस्था में ही है, तो जैसे आप बता रहे हैं ना वात कफत संप्राप्ति है, तो उसके काफी लक्षण मिलते भी हैं। स्लजिंग हुआ है पहले और उसके बाद में पॉलिप डेवलप हुआ है। मैम लेकिन वहां पे पित्त का जो भी है ना, वो वहां पे जी, सरगुण और उष्ण गुण खत्म होके वहां पे वो अवरुद्ध होता है, तो वहां पे पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि स्थान पित्त का है। जी मैडम। तो मुझे पहले विरेचन करवाना है, मृदु विरेचन, और उसके बाद कफवात शामक चिकित्सा करनी है, राइट? जी जी, ऐसे ही जी, करिए। ओके, थैंक यू भले अनिल आप सर। वहां के पॉलिप को अर्श बोले, लेकिन वहां पे दोष कौन सा है और वो स्थान कौन सा है, उस हिसाब से चिकित्सा करते हैं। सर जी सर, मॉडर्न मतलब में तो कोई भी अगर अवरोधात्मक चीज रही तो संप्राप्ति उसको है ना? पॉलिप ही नाम बोलते हैं ना मैम सर। हाँ हमारा अर्श अलग है, उनका पॉलिप अलग है सर। हाँ, लेकिन हाँ ज्यादातर जैसे नेजल पोलिप हुआ वो नासार्श हो गया, वो गले तो में हो हाँ गया, वहां पे और मांस कंठार्श हो दृष्टि गया। रहती है मांस वही दृष्टि, मतलब। हाँ, तो वो हाँ भले वो स्थान के अर्श रहता है, अनुसार। लेकिन स्थान के हिसाब से उसका हाँ अंदर सर, घटक क्या यही। है, क्या दोष दुष्य है, वो देखना पड़ता है।
मतलब जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है अर्श की चिकित्सा को ध्यान में रखते अब हुए आप फिर स्थान दृष्टि स्थान के गॉल अनुसार ब्लैडर चिकित्सा पॉलिप में करेंगे। आप अगर अर्श कुठार रस देंगी तो वो तो नहीं 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 घातक सर, है। ऐसे नहीं, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं देती हूँ मैडम सर। हाँ। मैं सोचती हूँ कि दोष कौन सा है, अवरोध कौन सा है और उसकी संप्राप्ति विघटन के लिए मुझे कौन से द्रव्य लगेंगे। तो माइंड में तो यही रहता है, संप्राप्ति विघटन ही रहता है। लेकिन एक डाउट था कि पॉलिप है तो किसी भी जगह का पॉलिप है तो उसमें कौन से द्रव्य यूज करने से क्या रिजल्ट मिलता है, जैसे आप सब महानुभाव ने किया होगा तो इसलिए मैंने पूछा। जी, तो हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं अभी, 5 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद में हम लोग रक्त पित्त पढ़ेंगे चिकित्सा अष्टांग हृदय में। तो ब्रेक सभी लोगों के लिए 5 मिनट का। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम। थैंक